दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण और पंजाब की पराली, कल सुप्रीम कोर्ट से खासी डांट पड़ने के बाद आज अब एनजीटी ने भी यही सवाल सेंट्रल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन से और पंजाब की सरकार से पूछा है कि जब तक प्रदूषण का स्तर इतना नहीं गिर जाता कि लोगों की सांसें रुक जाएं, तब तक आप कुछ काम क्यों नहीं करते? आपके दांत खाने के हैं कि दिखाने के हैं? क्योंकि हमें तो लग रहा है कि चबाने लायक भी दांत आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। सीधी टिप्पणी ये एनजीटी के बेंच से आई है, क्योंकि पंजाब सरकार से भी यही सवाल किया गया कि आपने जो पराली जला रहे हैं उन फार्मर्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया है, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर इसरो की सैटेलाइट इमेज हमें इस समय रियल टाइम में ये दिखा सकती है कि कौन कौन सी जगह आग लगी है, तो पंजाब सरकार उसी सैटेलाइट इमेजरी से ये क्यों नहीं पता लगा सकती कि उस खेत का मालिक कौन है? दूसरा सवाल सीएक्यूएम से किया गया कि आपकी जो ग्रैप के रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इतने दिनों बाद क्यों लागू होते हैं, जब पता है कि हर साल प्रदूषण होना है, हर साल बदलते मौसम में हवा की क्वालिटी पे असर पड़ना है, तो काम पहले से शुरू क्यों नहीं होता? साथ ही साथ ग्रैप की रिस्ट्रिक्शंस, ऑड इवन और कंस्ट्रक्शन और ट्रैफिक को लेकर भी खासी बहस एनजीटी में आज हुई, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एडवोकेट नरेंद्र पाल से। सर, आप ये एनजीटी में पेश हो रहे थे आज। एनजीटी ने एक तो पंजाब पर सवाल किए हैं, दूसरा सीएक्यूएम से सवाल किया है कि एनसीआर में आखिर क्या किया जा रहा है, ग्रैप को लेके क्या ऑनरेबल ट्राइब्यूनल का कहना यह था कि हम लोग जो सीएक्यू है वो ग्रैप 4 तक क्यों वेट करती है, जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस देनी है वो ग्रैप 3 में क्यों नहीं देती? ग्रैप 3 में जो कंस्ट्रक्शन की इतनी परमिशंस दी हुई हैं, 2 व्हीलर्स के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं है, वो भी तो ऐड ऑन करते हैं। उनका कहना यह था कि जब पेशेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंचेगा तभी उसको बचने की दवाई दोगे, आप क्यों नहीं उसको ग्रैप 3 में इंक्लूड करके वहीं के वहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को भी आप थोड़ा रोक लगाइए, बिकॉज वो भी पोल्यूशन में बहुत बड़ा एट्रीब्यूशन है। सिर्फ व्हीकुलर पोल्यूशन को इंक्लूड करना और कॉन्सेंट्रेट करना लॉजिकल नहीं था। सेकेंडली, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ नोटिफिकेशन दे रही हैं, ट्राइब्यूनल का कहना यह था कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट क्यों नहीं देख रही हैं, ये सिर्फ गाइडलाइंस देकर उसके ऊपर सो क्यों जाती हैं। तो काफी नाराज था ट्राइब्यूनल उन डायरेक्शंस के ऊपर लेकर, अभी ऑर्डर्स रिजर्व करे हैं, अब देखिए क्या ऑर्डर पास करते हैं। लेकिन ट्राइब्यूनल का कहना यह है कि सीएक्यू अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल, और यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी, अब कई साल हो चुका, हम अब 2023 के अंत में हैं। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, दिल्ली हाई कोर्ट, तीनों में ही 2013-14 से सुनवाइयां चल रही हैं। हर साल इस समय यही सवाल उठता है कि पराली जली तो क्या किया, कंस्ट्रक्शन हुई तो क्या किया, ट्रैफिक सिग्नल्स का क्या किया। लेकिन अब तक ऐसा लग रहा है कि कोई भी एजेंसी, कोई भी सरकार कुछ भी काम करने में असक्षम रही है। अब दोबारा से जब एयर क्वालिटी का ये हाल है कि सांस लेने में, बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को आंखों में जलन और सीने में दर्द कांस्टेंट हो रहा है, अस्थमा पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच कितने ही लोग झूल रहे हैं, तब दोबारा से इस बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने सालों में किया क्या गया? जवाब है पता नहीं।